नित्यं गुरुशङ्कररूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽहम्। मोह निशातं देख विषेक अखंड तिमारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लखेक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति स्वखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम राज्य का चार अर्चनीय वंदनीय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन। मंचासीन मंडलेश्वर जी महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज मंचासीन स्वामी आत्मानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए इस आश्रम के जो है महाधिष्ठाता हमारे हृदयस्थ हरिओम बाबा जी के चरणों में वंदन। और यहाँ एक ऐसे सज्जन बैठे हुए हैं जो गृहस्थ भेष में ही महान वैरागी हैं, भाई साहब धर्म सिंह जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रेमी सज्जनों, गुरु भाइयों, माताओं बहनों, सभी के हृदय में वो परमात्मा सत चित आनंद अद्वय रूप से सदा विद्यमान है और उस दृष्टि से नित्य का वंदन। रण सिंह ने एक प्रश्न रख दिया है, सुनो बेटा सुनो। तो प्रश्न का भी जवाब जो है देंगे, हल करेंगे उसको जहाँ तक बनेगा अपनी बुद्धि के अनुसार। उससे पहले एक बात जो है आपको बताना चाहते हैं। एक गांव में एक बच्चे को कौआ झपट्टा मार गया कान में। अब उस बच्चे ने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, कौआ कान ले गया। अब एक बच्चे ने चिल्लाया तो उसके पीछे दूसरा बच्चा चिल्लाने लगा, दूसरे ने चिल्लाया, तीसरा, चौथा, पांचवा। गांव में बच्चों की लाइन लग गई, वो एक ही बात चिल्ला रहे हैं, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कौआ कान। किसी समझदार व्यक्ति ने रोका उस पूरी पंक्ति को और पूछा कि क्या बात हो गई बेटा, कहाँ क्या कान ले गया, कैसे ले गया? बोला हमको पता नहीं, हम तो आगे वाले चिल्ला रहे हैं इसलिए हम भी चिल्ला रहे हैं। तो सबसे आगे वाले से पूछा कि कौन कान ले गया, तेरे कान तो दोनों लगे हुए हैं। तो उस बच्चे ने बताया कि कौआ ने झपट्टा मारा था, मुझे भ्रम हो गया कि मेरा कान ले गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसी प्रकार से रजत सीप में भास जिम यथा भानु कर बार यदप मृखा त्यों काल में। माता जी बात सुनिए, नहीं तो फिर
हाँ, ये समय बेकार चला जाएगा। बात सुन लो हमारी, आखिरी बरिया है सबकी। हाँ, अब इस आखिरी बरिया में आखिरी बात काम आएगी। ये बातें काम नहीं आएंगी जो आप करती रहती हो, कतई काम नहीं आएंगी। कक्का दद्दा भैया मामा चाचा लला पुत्री पुत्र सब खड़े खड़े सब तमाशा देखते रहेंगे, तुम्हारा कोई भी जरा सा भी सहयोग नहीं करेगा। बड़े बड़े योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, बीच महल से ले जाएगा ऐसा काल का जब जमराज। इसलिए उसकी चिंता करो, उससे हम कैसे निपटेंगे। आश्चर्यजनक एक बात सुनी, मृत्यु से छुड़वाते संतजन। गुरुजन मृत्यु से छुड़ाने की बात करते हैं और उस बात को हम सुनना नहीं चाहते। आपस में जो है प्रपंच की बातें करने लगते हैं। अच्छी बात नहीं है ये, तो हमको ऐसा सत्संग कतई पसंद नहीं है। हम जहाँ भी बातचीत करते हैं, चाहे 5 लोग बैठे हों चाहे 500 लोग बैठे हों, किसी की बातचीत बर्दाश्त नहीं करते। ये प्रपंच में तो जाने कितना समय बीत गया, अब आप क्यों उसकी प्रपंच की बातें करती हो माता जी अम्मा। यहाँ आए हो तो 5 मिनट सत्य की बात तो सुन लो महान पुरुषों। तो कहीं कुछ नहीं है, तुमको केवल जो है क्या है, भ्रम है। कान ले जाने का जैसे बच्चे को भ्रम है ना, ऐसे ही तुमको अम्मा दद्दा कक्का भैया औरत पुरुष मर्द आदि होने का केवल भ्रम है। और भ्रम न सके को टार, कोई और तुम्हारे भ्रम को टार नहीं पाएगा। जब टारोगे तब तुम ही टारोगे, अगर भ्रम को भ्रम समझ लोगे तो। लेकिन समझते ही नहीं हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई संसार में, अच्छा जवाब दीजिए आप, संसार में ज्ञानी अधिक हैं कि अज्ञानी? अज्ञानी वैसे ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल झूठ बात है। ज्ञानी है सब। सारे संसार में ज्ञानी ही ज्ञानी भरे पड़े हैं। हम आपसे पूछते हैं, आप हो अज्ञानी? कोई स्वीकार नहीं करेगा कि हम अज्ञानी हैं। एक बार तुम अपने अज्ञान को, अपने भ्रम को स्वीकार कर लो, फिर वो अज्ञान तो मिटेगा ही मिटेगा। केवल स्वीकारोक्ति की जरूरत है। जैसे हम आपसे ही पूछते हैं, कम करते ना, नहीं कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सत्संग का अभाव है। हम आपसे कहते हैं कि आप स्त्री नहीं हो, बोलो मानने को तैयार हो? नहीं मानने को तैयार। तो ये क्या है? ज्ञान। हमें अपने स्त्रीत्व का ज्ञान है, हमें अपने पुरुषत्व का ज्ञान है, हमें अपने ठाकुर होने का ज्ञान है, हमें अपने यादव होने का ज्ञान है। सारा संसार ज्ञानी बना घूम रहा है। तुलसीदास जी की अकल पे कोई पर्दा थोड़ी ही था। वो तो बेपर्दा होकर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात। और कौड़ी कारण लो बस। किसके कारण? कौड़ी देखी है आपने? सबने देखी होगी कौड़ी। अच्छा, क्या मूल्य होता है कौड़ी का? थोड़े का कुछ मूल भी नहीं होता। कोई मूल्य नहीं होता। और उस अमूल्य चीज के लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कौड़ी कारण लोभ बस। हाँ, ये कौड़ी क्या है? ये संसार 2 कौड़ी का है। और उस 2 कौड़ी के संसार के लिए, उस संसार के लालच में, उसके लोभ में हम क्या करते हैं? अमूल गुरु का, ग्रंथों का और विप्र का। विप्र कौन है? आप जाति को लेकर के परेशान रह जाते हैं, इसलिए दंदरुआ वाले मुंशी आ गए हैं विप्र मिश्रा। उनके पीछे हाथ धो करके पड़ी हैं माताएं, जबकि उसके पास जो है इतना भी, कहना चाहिए ज्ञान नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है। वरना ये भीड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं समझते। ये तुम्हारे बागेश्वर महाराज अब इतने बड़े मूर्ख, और तिनके पीछे लाइन लगी मूर्खों की, लेकिन अपने को कोई मूर्ख नहीं समझ रहा है। कोई समझ रहा है? नहीं समझ रहा।
कतार लगी हुई है मूर्खों की, जैसे अभी बच्चों की कतार लगी थी। कान कोई कान ले गया था क्या? बटा बांधो। फिर तुम कहाँ भटकते रहते हो? इंसान मैं बताऊं ना, वो माया में जा रहा है। मोह माया क्या चीज है वो समझना में आएगी कहाँ? सत्संग में, संतों के सम्मेलन में, संत के सानिध्य में समझ में आएगी। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वेद शास्त्र जो है ये अथाह हैं। ये क्या है? सागर हैं, वेद उदित, गुरु बिन लख है। आप बिना गुरु के वेद शास्त्रों की बातें करते रहते हो और अपने को ज्ञानी समझते हो, ठीक है। और आपकी हाँ में हाँ जो मिलाने वाले लोग होते वो तुम्हारे लिए महाज्ञानी हो जाते। वही रहता है। जैसे जरा ध्यान देना, एक हम उदाहरण से बता रहे हैं कि लहरी ढूंढे नीर को। लहर क्या ढूंढती फिरती है? पानी 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 ढूंढती फिरती है। अच्छा, क्या है लहर? पानी में है कि पानी ही है? पानी ही है। पानी के सिवाय जरा ध्यान दो। देखो, आपको बरगलाया गया, थोड़ा सा आपकी बुद्धि में विक्षेप पैदा कर दिया जाए, आप अनर्थ को अर्थ समझने लगते हैं। पानी में लहर है या लहर ही पानी है? लहर ही पानी के अलावा लहर कुछ है ही नहीं, है ना। तो लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत। कपड़ा क्या ढूंढता है? अच्छा, ये सूता ही है कि और कछु है? सूत के सिवाय कपड़ा कहाँ? अच्छा, एक जगह हाथ रख दो, कहीं आप अपनी ही साड़ी पे रख दो, वहां हाथ रखना जहां सूत ना हो और साड़ी हो। नहीं, वही भी चाहिए। बोलो तो क्या है? सूत ही सूत है। तो कपड़ा ढूंढे सूत और तुम ढूंढा भगवान को, और तीनों ऊत के ऊत, और एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। यहाँ तो हर ढाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? अब कोई हो तुम तैयार अपने को उल्लू मानने के लिए? कोई नहीं मानेगा। वो हो कि नहीं? ईमानदार से बताना। सही है। बस और कुछ नहीं करवाते ये संत, तुम्हारे उल्लूपने का अंत करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। न ग्रंथों को, न संतों को, न भगवंतों को। भगवान साक्षात अवतरित होकर भी आकर कहें, देखो वो एक उल्लू अर्जुन, हम वो भाषा बोलना सीख गए अपने गुरु के आशीर्वाद से, हमें किसी का भय नहीं लगता। वो उल्लू था, भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहा है, हमारे खानदान नष्ट हो जाएंगे, हमारी औरतें जो है ऐसी हो जाएंगी, वैसी हो जाएंगी, संतानें बिगड़ जाएंगी, उपदेश दे रहा है। भगवान ने कहा उल्लू कहेंगे, तू जानता भी है कुछ? ये जो तू कह रहा है कि मैं मारूंगा, ये मेरे द्वारा मर जाएंगे, ये मैं नहीं मार पाऊंगा तो ये मुझे मार डालेंगे, ये सारे के सारी बातें तू उल्लूपने की कर रहा है। क्यों कर रहा है उल्लूपनों की? इसलिए कि जो है ये सब जो तुम्हें जीवित देख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये एक भी जीवित नहीं है। आपको कभी जिंदा आदमी मिला? मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूं सबसे। आदमी होना चाहिए और जिंदा, मिलेगा नहीं। अब तुम कहते हो कि आदमी हूं मैं और जिंदा हूं। अगर जिंदा हो तो आदमी नहीं हो। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अब तुम जिंदा हो तो आदमी नहीं हो, आदमी हो तो जिंदा नहीं हो। विचार करो खूब। इसको बंद कर लो जरा। जिनके जिन्हें दे दिए रनसिंग कर दें। अब यही हमारे जो है अभी आत्मानंद जी ने आपको स्पष्ट किया था। आप जिसको जीवित देख रहे हैं
वो मृत है। क्या है ये? माटी का धोंदा। और इस माटी के धोंदे को आप क्या कहते रहते हो? मैं। अब ये माटी का धोंदा केवल आपका साधन है, धाम भी नहीं है। गहरा चिंतन करोगे तो एक एक शब्द से तुम्हारी अनुभूति जुड़ती चली जाएगी। इन्होंने कहा क्लियर करो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बातें नहीं करो, सुनो। अगर जाना है तो चले जाओ। जाओ गुरु का गुरु। तो साधन कहते हैं इस माटी के धोंदे को। हमारे गुरुदेव जो कहते थे, समझाते थे, वो एक उदाहरण लेते थे। सवार और सवारी एक जगह बस स्टैंड पर 5-7 लोग खड़े थे और क्या बातचीत कर रहे थे? ये बातचीत कर रहे थे कि ग्वालियर के लिए सवारी अभी आई नहीं है। क्या नहीं आई? सवारी। अच्छा, सवारी नहीं आई, यानी बस नहीं आई। तो वो बस सवारी है उनकी दृष्टि में, है कि नहीं? और खुद कौन है? सवार। अब बस आ गई। अब बस आ गई तो जो है, जैसे ही बस रुकी उसमें से कंडक्टर निकला और उन 5-10 लोगों से पूछा, कहो कितनी सवारी हो? अब कंडक्टर सवारी किसको देख रहा? अब बताओ सवारी कौन है, सवार कौन है? इस सवार और सवारी के चक्कर में हमारी बुद्धि घन चक्कर नहीं हो गई है। इसीलिए जो है हम इसको देहात्म बुद्धिज्म पापम, हम इस देह को क्या समझ बैठे हैं? मैं का गणित बड़ा पेना है। हमारे युग पुरुष जी महाराज मैं के अलावा और किसी पर बात ही नहीं करते। ये मैं नहीं हूं, आप स्त्री हो, ये पुरुष हैं। ये कहां से है? ईश्वर की प्रकृति में ये लिंग भेद है। हाँ, लेकिन अगर तुम ज्ञान से देखोगे, भले ब्रह्म ज्ञान ना हो, अगर ज्ञान से देखना चालू करो तो ये लिंग भेद है ही नहीं। माटी के धोंदा तुम, माटी के धोंदा हम। देह की दृष्टि से बात कर रहा हूं, नहीं हो। और श्रुतियों को जो है मिलाते रहा करो। इसलिए संतों के सानिध्य में रहना सीखो। ये श्रुति वाक्य, शास्त्र वाक्य से तुमको प्रमाणित कर देते हैं तो तुम्हें विश्वास हो जाता है, नहीं तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। तुम तो कहो कैसे बेवकूफ आदमी से पाला पड़ा है, ये कहता है कि तुम औरत हो ही नहीं, तुम मर्द हो ही नहीं, जबकि हकीकत है। नेव स्त्री न पुमनेश न चेभ्याम न पंसका यद्यत् शरीरम आदते तेन तेन संयुज्यते। तुम जहां पर जो है बैठ जाते हो वैसे वैसे दिखने लगते हो नहीं, कभी बनते भी नहीं हो वो। और बस यही हमें साधना करनी है। पहले स्थूल देह को अपने से अलग करो और अपने धाम को देखो कि तुम रहते कहाँ हो। जरा ध्यान दो, तुम कहाँ रहते हो। तुम मन के द्वारा पूरे शरीर में रहते हो, वो बात अलग है, वो बात दूसरी है। जैसे कहीं भी तुमको रोमा कांटा लगा तो तुम्हें पता लगता है। अच्छा, पता लगने का साधन क्या है तुम्हारे पास? किससे पता लगाया? कष्ट देह को हुआ, ठीक है। आपको जो है इशारा किसने किया? संवेदनाएं कहाँ पैदा हुई? मन में। आपके मन में। निश्चय किसने किया? बुद्धि किया नहीं। अब इस बारीकी में जो है हम हमेशा नहीं रहते, बस बाहर वाले कोई मैं करते रहते हैं। इसलिए सारी जितनी भी जो है संसार में दुखित घटनाएं हो रही हैं, मार काट की, हिंसा की। अभी अभी एक जो है प्रवचन मैंने सुना, मोहन भागवत जी जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े अध्यक्ष, हाँ, भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं, जब एक संत के पास गए तो उन्होंने पहले तो बड़ी प्रशंसा की। वो ये नियम भी होता है, अतिथि की पहले प्रशंसा ही की जाती है। फिर उन्होंने जो है बाद में कहा संत जी ने कि जब तक इस अध्यात्म विद्या को तुम घर घर में, बच्चे बच्चे में संस्कारित नहीं करोगे, ब्रह्म विद्या को,
हाँ, ये विद्या कैसी है? विद्या वही जैसे भेद मिट जाए। और भेद अविद्या, जो भेद पैदा करता है वो तो अविद्या से ग्रसित है। शंकर जी को और हैं, तुमको और हो, लोटा भर ले और पदत फिरो ग्वालियर तक, बेवकूफों के सरदार। और तिनको तुम टीवी खोल करके बड़े मजे से महापुरुष समझ रहे। हमको जिन्होंने बर्बाद कर दिया वे महापुरुष हैं। और महापुरुषों को हम जो है कहते, अरे एक बार की बात है, प्रारंभ की बात है, हमारे आत्मानंद जी भी होंगे उस पंडाल में। महाराज जी का प्रवचन पहले हुआ, बाद में प्रवचन हुआ जो है ऋतंभरा जी का। तो एक डुकरिया जो थी, डोकरी व्रत थी काफी, इसलिए डोकरी कह रहे हैं। क्या कह रही? हमारे मोहल्ला की थी कि लला वो बिटिया ने, उस समय 15, 16, 17 साल की उम्र रही होगी ऋतंभरा जी की, और ज़्यादा रही होगी तो 30 साल की होंगी, हमें ध्यान नहीं है। तो क्या बोली वो डुकरिया कि वह बिटिया ने वह डुकरा बाबा की हवा बंद कर दी। देख लो हम लोग क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। जबकि वो ब्रह्म ज्ञानी संत आज शायद विश्व में कोई दूसरा संत उनकी तुलना में है नहीं। ये अच्छे अच्छे विद्वान, अभी प्रत्येगात्मानंद जी आए थे, आप लोगों ने भी दर्शन किए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। 6 वेद, हाँ 18 पुराण शास्त्र सब उन्हें कंठस्थ, वो सबकी व्याख्याएं कर लेते थे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि वृंदावन वाले अखंडानंद जी महाराज विद्वान बहुत थे, बहुत अच्छा प्रवचन कर लेते थे और बड़ी जटिल भाषा थी उनकी। लेकिन स्वामी परमानंद जी जैसा वेदांत को सॉल्व करने वाला विश्व में कोई दूसरा है नहीं। वो स्वीकार। हाँ जी, ऐसे जो है महात्मा को उठ कर ये क्या कह रही कि उनकी बोलती बंद कर। भाई बात समझने की है, ये बात कोई जो है रटने की थोड़ी है। सत्संग हम समझने के लिए करें, हमें अपनी स्थिति, आपकी स्थिति समझना चाहिए। तो ये तो केवल क्या है, हमारी सवारी है ये 3.5 हाथ की, और हम इस पर जो है सवार हैं। लेकिन हम रहते कहाँ हैं 24 घंटे? ये ध्यान रखो, 24 घंटे में से कुछ घंटे हम स्थान बदल देते हैं। ये अनुभव की बातें हैं। अनुभव गम्य भजे जय संता, ये केवल जो है वेदांत रटा हुआ नहीं बोलते, हम समझ के बोलते हैं। तो जो रहने का स्थान है हमारा, वो कुछ काल तो है अंतःकरण, ठीक है। और जब अंतःकरण विलीन हो जाता है तो हम रहते हैं उसी जगह, हाँ, जहाँ अंतःकरण विलीन हुआ है। अभी हमको अपने स्वरूप में रहना आता ही नहीं है। 1-2 सेकंड की बात कौन करे, हम पूरे समय की बात कौन करे। 1-2 सेकंड के लिए भी हम अपने परम धाम में नहीं रह पाते, रात में रहते हैं। अच्छा, रात को बताओ, जब आप सो जाते हो तो किसी तरह का दुख सुख परेशान करता है आपको? लड़के बच्चे परेशान करते हैं? नहीं करते। किसानी, खेती, धंधा, पानी, ये परेशान करता है? क्यों नहीं करता है? सो गए या कहीं जो है चले गए? जरा ध्यान दो। अच्छा, कहाँ चले गए हो? कहाँ चले गए? निद्रा तो रटी रटाई सौदा है ये। सुसुप्ति कह दो, निद्रा कह दो, बेहोशी कह दो, समाधि कह दो। हम आपसे ये पूछ रहे हैं ब्रह्मलोक में चले गए कि वहां की अनुभूति बताओ। झूठ बोलते हो। ब्रह्मलोक में यदि चले जाते तो ये लोक अभी तक तुम जो है हाँ, झूठ बोलते रहते हैं। केवल सुन रखा है शास्त्रों में कि नींद का आनंद जो है वो परमानंद जैसा है। परमानंद जैसा तो है, लेकिन तुमने अनुभव किया क्या? तुम्हें तो पूछो तो ये कहते हो न जगत का पता था मुझे, न अपना पता था है, और न उसका पता था जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमें जब किसी का पता नहीं होता है तो उस स्थिति का नाम क्या होता है? अज्ञान। उस स्थिति का नाम है अविद्या, अज्ञान।
तो हम अज्ञान में चले जाते हैं और उसी अज्ञान से हम निकलते हैं। अज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए हमें उस अज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम अज्ञानी हैं, हम अपने ही स्वरूप के अज्ञानी हैं। कैसे? एक आदमी था, वो भुलक्कड़ था हमारे जैसा। आप जैसा कहेंगे तो बुरा मान जाओगे, हमारे जैसा भुलक्कड़ था। तो भूल जाने की वजह से वो सारी बातों को अपनी डायरी में नोट कर लेता था कि आज मैंने अपना चश्मा उतार के अलमारी में रख दिया है, कोट उतार के खूंटे पे टांग दिया है, पैंट उतार करके खूंटे पे टांग दिया है, डायरी अमुक जगह पर रख दी, फलानी चीज़ फलानी जगह पर रख दी है। और जहाँ लेटता था ना बिस्तर पर, तो अपने शरीर को लिख देता था वो, अपने को मैंने चारपाई पे लिटा दिया। अब सुबह जागा, जब जागा तो हर वस्तु जहाँ की तहाँ मिली उसे, सब चीज़ें मिल गई अकॉर्डिंग टू राइटिंग, अपनी जो है लिखाई के अनुसार हर वस्तु उसको मिल गई। लेकिन जब बिस्तर देखा तो बोला कि मैं तो हूं ही नहीं। कौन खो गया? मैं खो गया। कौन खो गया? मैं। अच्छा, आपका मैं खोया हुआ है कि मिल गया? बोलो, है ठीक बात कि नहीं? शराबी ने कहा कि लुप्त में खाने में है। शराबी को लगता है आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? ठेके पे, मैं खाने में। ठीक है। और ज्वारी ने कहा कि नहीं, पांसे के पड़ जाने में है। ज्वारी को कहाँ लग रहा है मजा? पांसे को। चोर ने कहा कि चोरी का माल हाथ लग जाने में है। वैश्या बोली कि नहीं, नृत्य के दिखलाने में है। और दरोगा जी बोले कि नहीं, रिश्वत का माल हाथ लग जाने में है। अपनी अपनी सब कहें, पर ये बसर सच्चा मजा तो खुद को समझ जाने में। अब हम वो अपने को नहीं समझते और ढूंढते किसको फिर रहे हैं? भगवान को। कैसे मिल जाएगा भगवान? और भजन खूब गाते, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे। ये क्या है आंगन का बुहारना? तुम झाड़ू लगाते हो ना अपने घर में आंगन में, तो गंदी गंदी चीजों को आंगन में ही छोड़ देते हो, अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकाल देते हो। हैं? सत्संग को तो फेंक दिया है। सत्संग को क्या कर दिया है? आंगन के बाहर फेंक दिया है। वेद शास्त्रों की बातों को आंगन के बाहर फेंक दिया है। और आंगन में क्या इकट्ठा कर रखा है तुमने? कचरा। हाँ, पथिक जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं बहुत पूजा पाठ व्रत तप करके हम ये समझे कि विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। कहीं बाहर न ढूंढो तुम, उसको ढूंढो अपने में। पथिक ये देह मंदिर और दिल दरगाह सच्ची। अब इस देह को मंदिर बना लो। देह कब मंदिर बनेगा? जब इस देह में से गंदगी निकालोगे। गंदगी क्या है? क्या है गंदगी? अभी हमारे जो है स्वामी ज्ञानानंद जी ने बताया था, इस देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ी गंदगी है। इस गंदगी के पिटारे को हम मैं कहते हैं। ये है साधन। और दूसरा जो है क्या है? धाम। धाम है तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन, जहां तुम कुछ काल रहते हो और फिर चले जाते हो अज्ञान में। ये दो ही स्थान है तुम्हारे रहने के। और मोक्ष का द्वारा है उस अज्ञान को स्वीकार कर लेना। जिसे अपने आप का अज्ञान स्वीकार नहीं है, वो अभी खूब गाता रहे कि हम मोक्ष के दरवाजे पर खड़े नहीं खड़े हो, नहीं तो ये सारी जिंदगी बेकार क्यों निकल जाती। तो 3 शरीर होते हैं, मोटी भाषा में हमारे संत जन समझा चुके हैं।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये कारण शरीर ही मोक्ष का दरवाजा है। जब तक तुम अपने स्थूल और सूक्ष्म की उस कारणता को ठीक से स्वीकार नहीं करते, तब तक मोक्ष के दरवाजे पे नहीं हो। अभी तो आप नर्क के दरवाजे में चल रहे हो। नर्क के बदले कभी कभी स्वर्ग मिल जाता है, पर स्वर्ग भोग लोगे तो फिर नर्क में आ जाओगे, और यही चक्र चलता रहता है। परंतु तुम्हें मोक्ष का ठिकाना मिलता नहीं। नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी अज्ञानता स्वीकार करोगे